सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स में सिंपल सी प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें क्या कहा बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन टू ऑपोजिट पॉइंट एंड्स ऑफ अ क्यूब which has all sides of resistance are. Find the equivalent resistance. So इस केस में जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो जो हम मेथड यूज करते हैं वो मेथड हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल मेथड। सो जैसे कि इक्वी पोटेंशियल मेथड में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे कि उन पॉइंट पे जिनका पोटेंशियल सेम है। ओके, जैसे कि बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल V होगा। अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 कहूँ तो इसका पोटेंशियल V होगा। फिर सपोज यहाँ से करंट I आ रही है तो देखो यहाँ पे एक चीज है जो कि मेनली देखा जाता है सिमेट्रिसिटी। देखो सिमेट्रिसिटी का रीजन क्या है कि आप देखो ये तीन डायरेक्शन में स्प्लिट हो रही है करंट यहाँ से, लेकिन तीनों डायरेक्शन में आप उसका मोशन देखो। जैसे कि ये सबसे पहले अपवर्ड्स डायरेक्शन में गया तो ऊपर उसे पूरा एक है ना स्क्वायर मिला। जैसे कि वो इधर अपवर्ड्स डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे से ये एक स्क्वायर मिल गया करंट को। वो इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे एक पूरा स्क्वायर का पाथ का ऑप्शन आया। इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ पे भी पूरा स्क्वायर का ऑप्शन आया। सो बेसिकली करंट के पाथ सेम है और एंडली और रेजिस्टेंस सब जगह सेम है। सो हम कह सकते हैं कि करंट इक्वली स्प्लिट कर जाएगी। मतलब यहाँ पे I/3 तो यहाँ पे I/3 और यहाँ पे I/3। तो अगर V से पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस होके X हो जाता है तो यहाँ पे भी X हो जाएगा और यहाँ पे भी X हो जाएगा। अब करंट I/3 इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब जैसे कि करंट दो पार्ट में स्प्लिट कर रही है इसके बाद। ओके, जैसे कि यह पॉइंट मैं देखूं तो यहाँ पे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर जा रही है करंट। सपोज मैंने दोनों जगह पे करंट का पाथ देखा तो दोनों के पास जो पाथ है वो अभी भी सेम दिख रहा है। ओके, क्योंकि जैसे कि इधर ये करंट I/3 है, वो इधर जाके भी उसे ये पाथ मिल रहा है और ये करंट I/3 इधर जाके भी उसे ये पूरा पाथ मिल रहा है। सो बेसिकली पाथ या पाथ से मेरा मतलब है ऑप्शंस जहाँ वो फ्लो कर सकते हैं। सेम रेजिस्टेंस है और पूरा सेम लुकिंग थिंग है तो हम कह सकते हैं कि करंट दोनों साइड इक्वली स्प्लिट होगी और वो होगी I/6 I/6। ओके, फिर वैसे ही ये करंट I/3 यहाँ पे I/6 यहाँ पे I/6 इक्वली स्प्लिट हुई। ये करंट I/3 यहाँ पे I/6 यहाँ पे I/6। अब बेसिकली अब हमें करंट ढूंढना है तो कोई बढ़िया काम नहीं है। जैसे कि इस वायर में अब कितना करंट फ्लो करा होगा, देखो यहाँ से I/6 इस डायरेक्शन में ही जाएगा, यहाँ से I/6 भी इसी डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे नेट I/3 फ्लो किया इसमें, यहाँ पे भी I/3 किया और यहाँ पे भी I/3 किया। तो इससे मैं ये एक बात तो और कह सकता हूँ कि ये पोटेंशियल अगर Y है तो ये भी Y होगा और ये भी Y होगा। ऐसे मैंने बेसिकली हर एक की नंबरिंग कर दी। तो जैसे कि अब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, मैंने मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है कि जैसे कि मैंने एक तो ऐसे बैटरी दिखा दी,
सॉरी, मैंने हर एक पॉइंट को नोट किया। 1 को मैंने इधर रखा। फिर देखो, पोटेंशियल किन किन का सेम है, 2, 3 एंड 6। 2, 3, 6। फिर क्या आएगा, 2, 3, 6। फिर सेम है 5, 4 एंड 7 का। और फिर एंड में ये 8 आता है जहां पे बैटरी का एंड कनेक्टेड है। तो अब जैसे कि मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाने जाऊं, तो पहला एक रजिस्टर किन दो के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में। तो वो मैंने ऐसे कनेक्ट किया, 1 और 3। 3, ठीक है। फिर ये रजिस्टर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 भी यहीं पे मैंने ऐसे दिखा दिए पैरेलल में। फिर 1 और 6 के बीच में है, ऐसे मैंने दिखा दिया। तो ये तो हुआ यहाँ तक का रेजिस्टेंस, और ये एंड बैटरी का पॉजिटिव के टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब आगे, जैसे कि ये जो रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर 3 और 7 के बीच में कनेक्टेड है। तो वो मैंने इस वे में दिखा दिया। फिर एक रेजिस्टर 3 और 4 के बीच में है, वो भी मैंने ऐसे ही दिखा दिया। फिर एक रेजिस्टर 6 और 7 के बीच में है, इधर सेम वे में आ गया। फिर एक रेजिस्टर 6 और 5 के बीच में है, वो भी यहाँ पे आ गया। फिर एक और रेजिस्टर जो कि है 2 और 5 के बीच में, वो मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। और अब ये एक रेजिस्टर बचा जो कि किन दो के बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सभी रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया। तो अब ये 5 8 से कनेक्टेड है, 4 भी 8 से कनेक्टेड है, और ये जो बेसिकली 7 है वो भी 8 से कनेक्टेड है। ओके, तो उन सभी को 8 से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या आइडिया आ रहा है कि कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में है और कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है। इस वे में इक्वी पोटेंशियल मेथड वेज के से अगर आप सर्किट बनाने चाहो, तो अब अगर मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो अब मैं सिंपली ढूंढ सकता हूँ कि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा रेजिस्टेंस R/3। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण होगा R/6, और इनका जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण हुआ R/3। रीजन इसकी पैरेलल के, अगर सभी पैरेलल आइडेंटिकली होते हैं तो हम डायरेक्टली R/n लगा सकते हैं, R/n और R/n। तो ये तो हुआ टोटल रेजिस्टेंस। देखो, ये इससे सीरीज में, इसके साथ सीरीज में, इसलिए फिर इन्हें ऐड कर दिया, ये पूरा इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ। तो ये यहाँ से किसके इक्वल आया, देखो, 2, इसे मैंने लिखा 2R/3, या फिर 5R/6 के इक्वल आ गया ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने क्यू के केस में ढूंढा तो ये वैल्यू आई। ओके, सो दैट्स इट। वैसे तो इक्वी पोटेंशियल मेथड आज हमने देखा, और बेसिकली सिमेट्रिसिटी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्यूबिक क्यूबिक क्यूब के शेप के लिए। ओके।